हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रैट ट्रैप की शॉर्ट समरी को। रैट ट्रैप मीन्स चूहादानी, यानी कि ऐसे व्यक्ति की कहानी जो अपना गुजर बसर रोजी रोटी किससे कमाता है, चूहेदानियों को बेचकर कमाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द रैट ट्रैप इज द स्टोरी अबाउट अ रैट ट्रैप सेलर। रैट ट्रैप एक संक्षिप्त कहानी है अबाउट अ रैट ट्रैप सेलर। किसके बारे में? एक चूहेदानी बेचने के बारे में। हु लीड्स अ वेरी पुअर लाइफ, जो बहुत ही गरीबी का जीवन जीता है। एज हिज अर्निंग्स आर वेरी लो, और उसकी जो अर्निंग है वो बहुत ही कम है। ही हैज़ टू रिसॉर्ट टू थीवरी एंड बैगिंग टू मेक बोथ एंड्स मीट, और उसे जाना पड़ता है थीवरी, चोरी के लिए, एंड बैगिंग, भीख मांगना पड़ता है, टू मेक बोथ एंड्स मीट, अपना गुजर बसर करने के लिए। ही इज़ अलोन इन दिस होल वर्ल्ड एंड लीड्स अ मिजरेबल लाइफ। वह अकेला है इस दुनिया में, एंड लीड्स अ मिजरेबल लाइफ, और एक बहुत ही दयनीय जीवन जीता है। सो ही स्टार्ट्स निटिंग अप वेरियस काइंड्स ऑफ थॉट, इसलिए वो शुरुआत कर देता है विभिन्न प्रकार के विचारों को बुनने की। वन ऑफ दीज थॉट्स इज ऑफ सपोजिंग द होल वर्ल्ड। उन्हीं विचारों में से एक विचार उसका ये होता है, वो सपोज करता है कि द होल वर्ल्ड एज अ बिग रेड ट्रैप, कि जो दुनिया है वो क्या है? एक बिग रेड ट्रैप, एक बड़ा चूहादानी है। हिज व्यूज़ आर दैट, उसके विचार ये हैं, दैट द वर्ल्ड्स ऑफर्स अस वेरियस टाइप ऑफ बेट्स, कि जो दुनिया है वो हमें ऑफर करती है कई प्रकार के प्रलोभन, इन द फॉर्म ऑफ कंफर्ट्स ऑफ लाइफ, जीवन के कंफर्ट के रूप में। दिस इन रिटर्न ट्रैप्स अस, और इसके बदले में हमें क्या मिलता है? ये चीज़ें हमें क्या कर लेती हैं? ट्रैप्स अस, फंसा लेती हैं इनटू द रेड ट्रैप ऑफ द वर्ल्ड, इस दुनिया के चूहेदानी में, एंड लीड्स अस टू वेरियस टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स, और हमें ये कहाँ की ओर ले जाती हैं? बहुत बड़ी गलतियों की ओर ले जाती हैं। एवरी नाइट, प्रत्येक रात, द पेडलर हैड टू सर्च फॉर शेल्टर। उस पेडलर मीन्स जो चूहेदानी विक्रेता है, चूहेदानी को बेचने वाला है, हैड टू सर्च फॉर शेल्टर, उसे निकलना पड़ता है, तलाशना पड़ता है शेल्टर, तलाश को, एज ही हैज़ नो होम, क्योंकि उसका कोई घर नहीं है, क्योंकि रात में रुकने के लिए उसे किसी न किसी घर की ज़रूरत पड़ती है। वन इवनिंग ही वॉज ऑफर्ड शेल्टर बाय एन ओल्ड क्रॉफ्टर। एक शाम को ही वॉज ऑफर्ड, उसे ऑफर किया जाता है एक शेल्टर यानी शरण, बाय एन ओल्ड क्रॉफ्टर, एक ओल्ड क्रॉफ्टर के द्वारा, मतलब एक ऐसे कृषक के द्वारा जो वहाँ पर अकेला रह रहा होता है, जो बूढ़ा कृषक है वहाँ पर। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन, ही स्टोल द क्रॉफ्टर्स मनी। अगले दिन वो क्या करता है? जिस क्रॉफ्टर के यहाँ रुकता है उसका पैसा चुरा लेता है, विच ही हैड अर्नड बाई सेलिंग हिज काउज मिल्क, जिसे उसने कमाया था अपने गाय के दूध को बेचकर। द सेफ गार्ड हिमसेल्फ, द पेडलर चूज द पाथ दो द फॉरेस्ट। वो बहुत ही सुरक्षित तरीके से अपने आप को सुरक्षित करता है चुरा कर पैसे को, और पेडलर यानी कि जो चूहेदानी विक्रेता है वो रास्ता चुनता है। द पाथ थ्रू द फॉरेस्ट, एक ऐसा रास्ता जो जंगल से होता हुआ जाता है। विच वाज सेकल्डेड, जो कैसा था? एकदम एकांत सा था। बट सून फाउंड हिमसेल्फ ट्रैप्ड, लेकिन अपने आप को एकदम से फंसा हुआ पाता है इन द फॉरेस्ट, जंगल में, एज ही वॉज नॉट एबल टू फाइंड द वे आउट ऑफ द डेंस फॉरेस्ट, क्योंकि ही वॉज नॉट एबल, वह योग्य नहीं था, टू फाइंड द वे, रास्ते को पा लेने में, ऑफ द डेंस फॉरेस्ट, उस घने जंगल में। मतलब वो घने जंगल में फंस जाता है और उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता है। लेटर ऑन, बाद में, ही फाइंड्स अ वे टू अ फॉर्ज, उसे अंत में एक फॉर्ज मिल जाता है। फॉर्ज का मतलब होता है एक भट्टी या एक ऐसा प्लेस जहाँ पर लोहे को पिघलाने का, गलाने का काम किया जाता है और लोहे की अन्य चीज़ों को बनाया जाता है। तो एक ऐसा रास्ता पाता है जहाँ पर वो फॉर्ज पर पहुँचता है, एंड टेक शेल्टर देयर, और वहाँ पर वो रुक जाता है, उसे वहाँ पर रुकने का स्थान मिल जाता है। समथिंग अनयूजुअल हैपन्स, लेकिन तभी वहाँ पर एक असामान्य सी घटना होती है। द आयरन मास्टर, यानी जो उस भट्टी या जो फैक्ट्री है जो आयरन की, उसका जो मालिक होता है, मिस्टेक्स हिम, वो गलती कर बैठता है, उसे कोई और समझ बैठता है, एज एन ओल्ड फ्रेंड, वह उसे अपना पुराना मित्र समझता है, एंड इनवाइट्स हिम टू हिज हाउस, और वह उसे अपने घर पर इनवाइट करता है। द पुअर पैडलर रिजेक्ट्स द ऑफर, जो बेचारा गरीब पैडलर होता है उस के ऑफ़र को ठुकरा देता है, ड्यू टू द फियर ऑफ बीइंग कॉट, क्योंकि उसे पकड़े जाने का डर होता है, क्यों जानता है कि ये मिस्टेक कर रहा है, मैं इसका ओल्ड फ्रेंड नहीं हूँ, अगर मैं इसके घर जाऊँगा तो पकड़ा जाऊँगा।
सून ही इन्वाइटेड बाय द आयरन मास्टर्स डॉटर, लेकिन शीघ्र ही उसे इनवाइट किया जाता है उस आयरन मास्टर की बेटी के द्वारा। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही समहाउ स्टॉप्ड बाय द आयरन मास्टर डॉटर, वो कैसे भी करके उसे रोक दिया जाता है बाय द आयरन मास्टर्स डॉटर, आयरन मास्टर की डॉटर यानी कि पुत्री के द्वारा, फॉर क्रिसमस ईव यानी क्रिसमस के पर्व पर, यानी उसकी जो लड़की होती है आयरन मास्टर की, वो उसको ले जाती है एग्री कराकर और उसको घर पे ले जाती है और क्रिसमस के पर्व पर उसको रोक लेती है। इवन आफ्टर बीइंग कॉट, पकड़े जाने के बावजूद भी, हालांकि उसको पता चल जाता है ही वॉज अ पैडलर नॉट कैप्टन स्टॉल, क्योंकि वह एक पैडलर है और कैप्टन स्टॉल नहीं है, जिसे वो अपना मित्र मान रहे थे आयरन मास्टर, वो उनका मित्र नहीं निकला। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, आफ्टर क्रिसमस, क्रिसमस के बाद, व्हेन द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर विजिटेड द चर्च, जब आयरन मास्टर और उनकी बेटी विजिटेड द चर्च, चर्च को विजिट करते हैं, दे कम टू नो, तो उन्हें पता चलता है दैट द मैन इज़ अ थीफ, कि वो व्यक्ति चोर है, हु हैड स्टोलन मनी, जिसने पैसा चुराया था, फ्रॉम द ओल्ड क्रॉफ्टर, उस बूढ़े क्रॉफ्टर के यहाँ। द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर रिपेंट फॉर शेल्टरिंग, और जो आयरन मास्टर है और उसकी बेटी पछताते हैं फॉर शेल्टरिंग अ थीफ, क्योंकि उन्होंने किसको शरण दी है, एक चोर को शरण दी है। क्यों चर्च में जाने के बाद वहाँ पता चलता है क्यों चर्च में इसकी चर्चा की जाती है। एंड वंडर, और आश्चर्यचकित होते हैं, एट वॉट ऑल थिंग्स, अपनी सभी चीज़ों पर, वॉट ही वुड हैव स्टोलन बाय एट द टाइम, कि वो ये सोचते हैं कि अब तक तो उसकी सभी चीज़ें चुरा ली गई होंगी। हियर कम्स अ ट्विस्ट, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट आता है कहानी में, एज इंस्टीड ऑफ स्टीलिंग, कि चीज़ें चुराने की बजाय द पैडलर गिफ्ट्स द आयरन मास्टर डॉटर, पैडलर आयरन मास्टर की बेटी को उपहार देता है और रेड ट्रैप, और उपहार में उसे क्या देता है, अपनी बनाई हुई एक चूहेदानी को ही देता है। शी फाइंड्स अ लेटर ऑफ थैंक्स, और वह वहाँ पर एक धन्यवाद का पत्र पाती है। द स्टोलन मनी इनसाइड द ट्रैप, और चूहेदानी के अंदर उसने उस पैसे को रखा होता है जो उसने क्रॉफ्टर के यहाँ से चुराए थे। द पैडलर थैंक्स, पैडलर धन्यवाद अदा करता है एडला, एडला यानी उसकी बेटी का नाम है आयरन मास्टर की, फॉर हर काइंडनेस, उसकी दयालुता के लिए, एंड रिक्वेस्ट हर, और उससे रिक्वेस्ट करता है टू रिटर्न द स्टोलन मनी टू द क्रॉफ्टर, कि उस चुराए हुए पैसे को क्रॉफ्टर तक वापस लौटा दे। दिस स्टोरी गिव्स अस अ मैसेज, ये कहानी हमें संदेश देती है दैट गुडनेस इन ह्यूमन, कि जो अच्छाई होती है मनुष्य के अंदर, ह्यूमन बीइंग के अंदर, कैन बी अवेकन्ड, उसको जगाया जा सकता है एट एनी टाइम, किसी भी समय, विद योर ऑन गुड डीड, आपके अच्छे कार्यों के द्वारा। आई होप आपको ये समरी समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच।